उम्र बहुत हो गई है, 96 साल की तो उम्र हो गई है। जै उतों सिरे तो जा नहीं सकता मैं। ठीक है जी। रात में उल्टी आ जाती आ, शरीर काम नहीं करता, कमज़ोर बहुत आ। जान नूं तो जी करता है, गुरुआं दे घर भी नहीं जी करता। मैं तो अपने आप गुरुद्वारे रोज़ जाता हाँ। हुण जिद्दन दा पाइप जा लगा उस दिन जाते ही नहीं। मैं तो शुक्र करदा भी लै जाए मेरा, तो मैं अपने गुरुद्वारे इत्थे ही जावां। तू करतारपुर आना, मैं इत्थे दी गल करना। करतारपुर तो साडा जी करदा भी उड्ड के चले जी। की नाम सी बाबा जी अपना? कपूर सिंह। कपूर सिंह। हाँ जी। कितनी उम्र हो गई? मैं 85 उत्ते 14-15 साल का जो पाकिस्तान च आया जी। अच्छा जी। अगों तुसीं हिसाब ला लो। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਰਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ बुढ़े बड़े तेरे वर्गे ने आखना भी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या कुछ नहीं वेख्या, तो वाकई ठीक थी। लाहौर की मेरी फ़्लाइट थी कराची एयरपोर्ट से, और मेरे साथ और भी बहुत से क्रिएटर्स थे ऑन दिस स्पेशल ऑल एक्सेस ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट स्टेप लाहौर। लाहौर के प्लेटफॉर्म के हालात अच्छी तरह से याद है मुझको। हालांकि 18 साल 15-16 साल की उम्र होगी, और या उसमें ही मैंने महसूस किया कि वहाँ पे बहुत मुश्किल हालात थे, और कि जो ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की वो थी कि कहाँ रुकेंगे, कैसे रुका जाए। अगर एक रात भी रुकना था, एक दिन भी रुकना था, कैसे रुका जाए ये समझ नहीं पा। और सोना कैसे सोना होगा, तो चारों तरफ संदूक लगा लेते थे। हर आदमी अपनी बॉर्डर बना लेता था और हर बॉर्डर के अंदर सो जाता था। बस वही उसकी ज़िंदगी थी उस वक्त। और रेलवे के प्लेटफॉर्म भी पड़े रहते थे, सब वहीं रहते थे। पहली रात अं वहाँ रहे हैं, जामन पाकिस्तान से वहाँ हिंदुस्तान से। पहली रात ही वहाँ रहे। एक दिन ही पार कर गए? एक दिन ही पार कर गए। सवेरे तुरे हले अं 4-5 बजे पार आ गए। केड़ा एरिया सी पाकिस्तान च? केड़ा एरिया सी पाकिस्तान च? डिस्ट्रिक्ट लाहौर। हम लोग लाहौर आ गए हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक महफिल का इंतज़ाम हुआ है। यहाँ पे कवाली भी है। यहाँ पे हम डिनर करेंगे और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 6 बजे हमें निकलना है करतारपुर के लिए। और कराची में फिर वो उनका जो कुछ सामान था तो वो उतारा गया। अब सामान इकट्ठा सब कुछ उतार दिया गया। जो कुछ लाए थे साथ में वो सबका सामान इकट्ठा मिल गया। अब उसको तलाश करना कि कौन किसका सामान कौन सा है, वो बहुत मुश्किल था। जो केमाड़ी में ही हालत था, ठीक है, जो कुछ भी आप जिसका कुछ सब सामान पड़ा हुआ था शिप में से वो नीचे रख दिया जाता था। खुद ब खुद लोग ले लिया करते थे उस ज़माने में। तो कोई कुछ किसी का संदूक कोई ले गया, कोई किसी कुछ भी ले जाना था सबको। उतों स्पैशल गड्डियाँ चलदियां सी, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं सी। वो छड़ियां गड्डियां जड़ियां पाकिस्तान चों इधर हिंदुस्तान लई आउंदे। ये फिर इत्थों असीं फिरोजपुर आ गए। फिरोजपुरों फिर साडे लुधियाने इत्थे रिश्तेदारी ही, ये रिश्तेदारां च आ गए। इत्थों पता लगा भी जेह्ड़े तुहाडे पिंड वाले ने लाहौर वाले, वो सही सलामत आ गए, तुहाडे नानके बैठे हैं। हम लोग करतारपुर जाने के लिए बस में बैठ गए। हमें 7 बजे निकलना था, लेकिन हम 8:30 बजे तक यहीं हैं। थोड़ी देर में निकल रहे हैं, सब लोग बस में बैठ गए। करतारपुर जाने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं लाहौर से, और 2 घंटे में हम लोग करतारपुर साहिब पहुंच जाएंगे। वो बहुत खूबसूरत सी चीज़ थी। और वो एक वाक़या ऐसा है कि वो नकल किया है सादत हसन मंटो ने, और उसी ज़माने की बात की है उन्होंने। जब उनसे उसको बताया जाता है कि वो बॉर्डर लाइन बन गई है, तो फिर वो पूछने लगा कि वो टोबर टेक सिंह का। अब टोबर टेक सिंह वो बॉर्डर है, वो कहाँ गया कैसे बता दे, और उसकी ज़िंदगी कैसे बता दे, उसका घर कहाँ था ये उसको नहीं पता लगा। तो हर शख्स बिछड़ गया था इतना कि अपना घर खुद उसको नहीं मालूम था कहाँ गया। हम लोग इस बस में आए थे, ये इससे आगे नहीं जा सकती। अब हम बस चेंज करके
इस बस में जा रहा है। तो दर्द तो यही हुआ ना कि घर कहाँ गया। जैसे करतारपुर आपका इधर रह गया, ये उनका काबे की हैसियत रखता है। जगह तो वहीं रही, लोग चले गए और लोग घबरा गए कि हमारा घर कहाँ गया। चलो चल के देखें कि क्या मुख्तलिफ है। खुदा तो वही है जो सबका खुदा है। ये किसने कहा कि खुदा मुख्तलिफ है। बहुत जल्दी चाह सी या ਤਾਂ ਜਿਕੋ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। सना का तरीका जुदा है, इबादत का हुलिया अलग है। उल्फत ज़ियारत मोहब्बत का गुंजल हमारा तुम्हारा वही है। सिरा मुख्तलिफ है, ज़्यादा नहीं है, ज़रा मुख्तलिफ है। मैं पंजाब ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। तो हम तो यहाँ पर जो पहली बार तो आए हैं लेकिन बार बार आना चाहेंगे। और मैं ये बता रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। मेरे को ये जगह बहुत पसंद आई, यहाँ के लोग बहुत लविंग हैं। रादर उन लोगों ने हमें खुले हाथों से हमारा वेलकम। यहाँ भी वही रंग है, रोशनी है, यहाँ भी हंसी है, यहाँ भी खुशी है। यहाँ पर भी खलकत सुकून ढूंढने जुस्तजू में लगी है। दुआ भी वही है, दुआ का सलीका अदा मुख्तलिफ है। वजीफा वही है, सदा मुख्तलिफ है। ये किसने कहा कि खुदा मुख्तलिफ है। वार्मली वेलकम कर रहे हो। यू आर रियली गिविंग अस अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। हमें बहुत खुशी है कि आपकी सरकार और हमारी सरकार ने हम लोगों की दुआएं मानी हैं और हमें यहाँ दर्शन करने की इजाज़त दी है। इंशाल्लाह और भी आगे बाकी गुरुद्वारों की भी दे दे तो इट विल बी वेरी नाइस। मेरे लिए ये वीडियो बनाना अकेले पॉसिबल नहीं था। इसमें मुझे बहुत से लोगों ने हेल्प की है, फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और उन सब लोगों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। प्लीज़ गो चेक देम आउट। और मुझे करतारपुर के बारे में सबसे पहले वॉक्स बॉर्डर्स की एक एपिसोड से पता चला था। तो मेरे लिए एक ऐसे शख्स का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी था जो न्यूट्रल हो, अनबायस्ड हो, और जिसने इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर से सिख पिलग्रम्स को करतारपुर की एक झलक देखते हुए देखा। तो आई आस्क्ड जॉनी, Hey man, all right, I'll see if I can do this in a concise way so that it's helpful for you. Of all of the time I spent in India, the moment I got to the viewing platform at Kartarpur when the border was closed and these Sikh pilgrims weren't able to actually visit their holy site was among the most intense, compelling, and emotional moments of my time there. Just to see these people just a few kilometers from their holy site and not being able to go visit it was just super intense. And the news and hope of this corridor opening up had such a deep resonance for these people. And the fact that it finally came to pass, and it wasn't just political talk, but that this border actually was able to flex in the name of restoring this heartland for the Sikhs, that's amazing to me. It's really, I've been thinking about it all day over these past couple days, just because it's such a big piece of news. So I'm very, very excited for Sikh pilgrims, and I'm glad that India and Pakistan were able to come together and make this one reconciliation happen. मेरे ख्याल में 1934 में पैदा हुआ और उसके बाद में ज़ाहिर है आज तक जो हालात रहे, अभी इस वक्त 86 ईयर एज है। और नौशेर, मेरे सैयद नौशेर अली नाम है। ज़ाहिर है कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कारोबारी आते थे, प्रोफेशनली मैं क्या हूँ, तो मैं वही हूँ जो आप हैं। यानी मैं फोटोग्राफी ही के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ
और बहुत कुछ ट्रेन किया इस पर लोगों को, और ट्रेनर हूँ फोटोग्राफी का।